Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So previous lecture में मैंने आप लोगों को सिखाया था what is the velocity of sound, उसका velocity का value कैसे derive किया था, पहले कैसे derive किया था, बाद में कैसे correct हुआ and finally what kind of formula are we using for velocity of sound, इसके बारे में हम लोग ने already discuss कर लिया है. इस particular video में we are going to discuss what factors can affect the velocity of sound. सबसे पहले we are going to discuss the effect of pressure on velocity of sound. Okay, so effects of various factors on velocity of sound. Okay, this is the main topic. The first subheading is effect of pressure. Now, effect of pressure कैसे निकालेंगे? We know that velocity is basically this one under root of gamma p upon density, right? अब यहाँ पर gamma तो ठीक है, एयर की बात कर रहे हैं तो gamma तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा. आप बोलोगे अभी ठीक है यार, तो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक्सप्रेशन देख के तो ऐसे लग रहा है, लेकिन अब ध्यान से सुनना. यहाँ पर डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो आप जानते ही हो. ये अपॉन वॉल्यूम जो है इसको मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ P इंटू वी. सो व्हाट हैपेंस, आप लोगों ने यहाँ पर बॉयल्स लॉ के बारे में तो सुना ही होगा, यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज में नहीं सुना है तो आप लोग आगे जब थर्मल प्रॉपर्टीज या फिर केटीजी या फिर थर्मल एक्सपांशन ये सब चीज़ें और डिटेल में सीखोगे, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल, तो उस टाइम पर यू विल बी लर्निंग अबाउट बॉयल्स लॉ. ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ According to Boyle's law, this pressure is inversely proportional to volume, which means pressure multiplied by volume will always remain constant. इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जिस वजह से प्रेशर का बढ़ना और वॉल्यूम का कम होना सेम होने की वजह से इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिस वजह से पीवी हमेशा कांस्टेंट होगा एंड मास भी तो उसका कांस्टेंट ही होगा. कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको प्रेशर दे रहे हो तो उसका मास सेम ही रहेगा, उसका डेंसिटी चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है प्रेशर देने के हिसाब से, बट मास नहीं चेंज होगा. ये तो आप जानते ही हो, राइट? सो ये पीवी कांस्टेंट होने की वजह से हम बोल सकते हैं गैमा कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, देयरफॉर द वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज इन प्रेशर. तो आप बोलेंगे सर जी लेकिन यहां पर सामने सामने दिख रहा है, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? एयर का डेंसिटी चेंज होगा? यस, प्रेशर बढ़ने के हिसाब से एयर का डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जिस वजह से प्रेशर का बढ़ोतरी का इफेक्ट है ना वेलोसिटी तक पहुंचेगा ही नहीं. अगर प्रेशर डबल हो जाएगा, डेंसिटी भी डबल हो जाएगा, डबल डबल आपस में कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर फिर वेलोसिटी क्या होगा? सेम टू सेम रिमेन होगा. यस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. प्रेशर के चेंज के साथ डेंसिटी खुद को एडजस्ट करेगा ताकि प्रेशर का चेंज जो है ना वो नलिफाई हो जाए. सो दिस इज हैपनिंग ओवर हियर. माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. उसके बाद मैं आगे बताता हूँ. चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं. अभी सेकेंड इफेक्ट विल बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वापस सेम एक्सप्रेशन निकालता हूं. वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेंसिटी, जिसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ गैमा मल्टीप्लाइड बाय पी वी अपॉन मास. ये तो आप जानते ही हो. अब ये पी वी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, this PV is actually equal to a constant multiplied by T, where T is temperature and this constant is called as universal gas constant. इसको यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ ये बाय द वे नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, इसको अगर यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T अपॉन मास. नाउ इन दिस केस किसी ने बोला नहीं कि भाई ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं. सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यस माय डियर चिल्ड्रन, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज R इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट, गैमा इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट. तो बचा कौन? directly proportional to the square root of temperature. So yes, this is the relation between velocity and temperature. इसका मतलब आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीडियम का उतना ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा उसका, है कि नहीं?
तो यहाँ पर चलो अभी आगे बढ़ते हैं. नाउ इन दिस केस, ठीक है, आई कैन से दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर. तो मैं बोल सकता हूँ लेट T naught be equal to 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, okay, and T be equal to 273 plus T डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब जो भी नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप जानते ही हो कि भाई उसके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 273 का डिफरेंस होता है, ये तो आप जानते ही हो, है कि नहीं. सो 273 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कोई भी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है. एनीवे ये लॉजिक यूज करता हूं मैं. एंड V, ठीक है, T नॉट का करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, चलो V नॉट बुला लेता हूँ, T का करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को मैं V बुला लेता हूँ. देयरफॉर प्रोपोर्शनल होने की वजह से V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन T नॉट करके लिख सकता हूँ. जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया, लेट मी राइट इट एज T के जगह पे लिखूंगा मैं 273, T इज इन केल्विन, उसको मैं लिखूंगा 273 प्लस स्मॉल t डिग्री सेल्सियस. ये स्मॉल t जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, ओके, ब्रैकेट में लिखता हूँ डिग्री सेल्सियस. T नॉट जो होगा अगेन वो डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा ये, ठीक है. अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, V इज इक्वल टू V नॉट, इधर मैं ब्रैकेट को स्प्लिट कर देता हूँ, दैट विल गिव मी 273 अपॉन 273 इज 1. यहाँ पर आएगा T अपॉन 273 रेज टू हाफ. अब आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 1 एक नंबर है, T मतलब द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. चलो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं. रूम टेम्परेचर में T का वैल्यू कितना होगा, इट विल बी 30 अपॉन 273 विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर. मान लेते हैं आपने बहुत गर्म कर लिया उसको, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया उसको. 50 डिग्री सेल्सियस की भी बात करते हैं, 50 अपॉन 273 इज अ वेरी स्मॉल नंबर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो अगर टेम्परेचर बहुत ही छोटा है, मतलब मैं बड़े बड़े थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है कि नहीं. तो नॉर्मल एयर के टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर बहुत ही छोटा है, तो T अपॉन 273 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1. तो हम जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोग ने अलग अलग चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, व्हेन 1 या फिर और 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन A, मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस A रेज टू n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई A. ये एक्सप्रेशन मतलब ये पावर जो है ना, पावर को सिंपली इधर डाल देना है और उसके आगे हायर ऑर्डर्स जो है ना उसको इग्नोर कर देना. वाई आर वी इग्नोरिंग, बिकॉज A इज अ वेरी स्मॉल नंबर इन फ्रंट ऑफ 1. A ऑलरेडी छोटा है तो A स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, A क्यूब और भी छोटा हो जाएगा. तो छोटे छोटे नंबर्स को इग्नोर करने के बाद ये बचता है, तो इसके आगे जो भी रहेगा उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं. ओके, एनीवे गोइंग फॉरवर्ड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n को सिंपली नीचे उतार सकता हूँ. यहां पर भी वही चीज करने वाला हूं मैं. देयरफॉर V इज इक्वल टू V नॉट इन द ब्रैकेट 1, ये हाफ को नीचे उतार रहा हूं, हाफ मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 273. ओके, अब V नॉट को अंदर डाल देते हैं, तो V नॉट प्लस V नॉट T अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 546 होगा. अब V नॉट का एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हैं कि भाई V नॉट विल बी इक्वल टू 300 एंड मे बी 330, 334, 340, यू नो, अप्रोक्सीमेट करके हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन 546. अब इन दोनों का डिवीजन अगर करेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आएगा 0.61. तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि V नॉट तो टेम्परेचर है, सॉरी वेलोसिटी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा वेलोसिटी, इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस का वेलोसिटी प्लस 0.67 इंटू 1, मतलब 0.61 से बढ़ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो 0.61 प्लस 0.67, दो बार 0.61 बढ़ेगा, तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 इंटू 0.61. तो इसका मतलब क्या होता है, आप टेम्परेचर को जितना भी बढ़ाएंगे हर डिग्री सेल्सियस में, हर 1 डिग्री सेल्सियस में अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता जाता है. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन. दैट इज velocity will increase by 0.61 meter per second
आफ्टर वन डिग्री सेल्सियस ऑफ राइज इन टेम्परेचर। सो जब वन डिग्री सेल्सियस के राइज टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस से बढ़ती है तब 0.61 के वैल्यू से तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता ही जाएगा। दिस इज द ट्रूथ। Okay, my dear children. So, my dear children, I believe things are pretty clear for you guys. I request you guys to please pause the video and make a note of it. अब सीखते हैं लास्ट फैक्टर के बारे में, दैट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट होती है? सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वापस ले लेते हैं। इट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ गैमा मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन रो। हाँ, रो। ह्यूमिडिटी बढ़ना मतलब मॉइस्चर बढ़ना। मॉइस्चर जितना बढ़ता है एटमॉस्फेयर में डेंसिटी उतना ही कम होता है। तो देखते हैं भाई वेलोसिटी का डेंसिटी से कोई कनेक्शन है क्या? सी, जब मैं ह्यूमिडिटी को चेंज करता हूँ बाकी चीजें चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी चेंज होती है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ यस, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई चलो अभी वेलोसिटी एट ड्राई एयर and velocity at humid air, velocity in humid air, okay, will be humid मतलब वही moist air, okay, moist air will be square root of rho m upon rho d। अब आप तो जानते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी जितना बढ़ाएंगे हम लोग, the more humidity lesser will be the density। ह्यूमिडिटी बढ़ाओ तो डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से डेंसिटी को कम करो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। एंड हेंस फास्टर विल बी द साउंड। तो साउंड का स्पीड जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो मॉइस्ट एयर में ज्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सकती है साउंड, लेकिन ड्राई एयर में कम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सकती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव थिंग्स आर प्रीटी क्लियर इन दिस वीडियो। यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में सीखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।